कांग्रेस ने डाडम माइनिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा। इनसे जानते हैं कि वो सीबीआई की जांच की क्यों मांग कर रहे हैं। जी, डाडम मामले के अंदर ये विधानसभा के अंदर भी मामला उठा था और अर्जेंटमेंट मोशन की बजाय कॉलिटेशन मोशन को कन्वर्ट किया था और हुड्डा साहब ने और मैं भी साथ में था, तो वहाँ बड़ा एक भव्य माहौल था, हमने देखा। और माइनिंग लीज की जो एग्रीमेंट है सबकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी और 90% पे सारा का सारा काटा हुआ था और इतनी वायलेशंस थी और उस वायलेशंस की वो ठेकेदार किसी हालत में जो लीज होल्डर थे वो परवाह नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण था। और उस मामले के ऊपर एनजीटी की टीम भी वहाँ पर गई, जिन्होंने इंटरव्यू रिपोर्ट दी और आज भी पता चला है कि एनजीटी की टीम ने 7.5 करोड़ रुपया गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर फाइन लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें दाल में काला है और मुख्यमंत्री को सीबीआई क्या कोई और भी इंक्वायरी करने के लिए काईवाश कर रहे हैं कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के थ्रू उन्होंने इसको इंक्वायरी मार्क कर दिया है। वहाँ पर 304 कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे और आदमी की जान की कीमत तो मुख्यमंत्री समझते ही नहीं है। बत्रा जी, एक कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें कांग्रेस ने अपनी बात भी रखी है और आपको भी बोलने का मौका मिला है, तो आप इस सारे मामले को कैसे देखते हो? मैं इस बात को 1996 से शुरू करूंगा। 1996 के अंदर हरियाणा सरकार ने एक सिविल सूट फाइल किया। कहा जी मैं आपके सामने कुछ बाइफर्केशन करना चाहता हूँ। एसओएल नहर की जो रावी ब्यास का पानी जिसमें आना था उसकी खुदाई का अलग मसला है, हरियाणा और पंजाब के अंदर वाटर शेयरिंग है वो एक अलग मसला है और कैपिटल का अलग मसला है। ये तीनों हैं। कैपिटल यूनियन टेरिटरी है, राजीव लौंगोवाल अवार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, इन्होंने टेररिज्म की शेल्टर ली। 1996 के अंदर जब मुकदमा दायर हुआ वो एक मैंडेटरी इंजंक्शन का मुकदमा दायर हुआ था और 2002 के अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट और साथ में यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ पास हुआ और उसमें कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि ये नहर पानी की अपॉर्शनमेंट का सवाल नहीं है, ये नहर खुदने का सवाल है और इसमें आपने एग्रीमेंट किया है और आपने उस एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकते। और उसके बाद 2003 के अंदर इन मामलों के अंदर जब इंटरस्टेट आपस में मुकदमे होते हैं उनमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट अंदर लाई करती है। 2003 के अंदर पंजाब ने एक मुकदमा सिविल सूट दायर किया और 2004 में वो सिविल सूट डिसमिस हो गया। उसके बाद 2002 की जो मैंडेटरी इंजंक्शन की डिग्री पंजाब सरकार के खिलाफ थी कि ये एसओएल को खुदाएं और सेंटर को भी डायरेक्शन थी, उसको नलीफाई करने के लिए वाटर टर्मिनेशन एक्ट जो है वो पंजाब सरकार ने पास किया। एक्चुअली उसकी असेंट भी उस समय के गवर्नर ने गलत दी, क्योंकि ये इंटरस्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का और साथ में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी बीच में मामला था कि उसी के तहत ही सारे के सारे कमीशन बने थे, ऑर्डर हुए थे। तो जब वो उसका स्टे हो गया तो उसके स्टे के बाद वो पंजाब का एक्ट बन गया। उसके एक्ट बनने से ऑटोमेटिकली जो 2002 की डिग्री थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, बिकॉज उसमें ये था कि एसओएल खुद और उन्होंने एसओएल को उसको टर्मिनेट कर दिया। हुड्डा साहब के टाइम में कम से कम 20-25 हियरिंग में बड़ा प्रेशराइज करके और अल्टीमेटली 2016 के अंदर फैसला हुआ। 2016 के अंदर उसको जो वाटर टर्मिनेशन एग्रीमेंट था एक्ट था उसको नलीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये 7 साल में ये सरकार क्या करती रही? ये इंजंक्शन था और इंजंक्शन के बाद 7 साल में
पिछली बात तो हम समझ सकते हैं कि 2004 से लेकर 2016 तक, क्योंकि वाटर टर्मिनेशन एक्ट जो है वो एक कानून बन गया था, इस वजह से नहीं। तो यही कहाँ पर ये इस बात का लगता है कि जो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका भी पंजाब के प्रति साफ कानून था। बत्रा जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि ये मामले काफ़ी पुराने हो चुके हैं और आपकी सरकार के रहते इस पर काम भी किया गया है, तो आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और विधानसभा में भी पक्ष रखते रहे हैं, तो क्या इन मामलों का जल्द हल हो सकता है या ऐसे ही एक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा? नहीं, वाटर टर्मिनेशन एक्ट जब पंजाब ने 2004 के अंदर पास किया और उसको प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस भिजवाने में हुड्डा साहब का बहुत बड़ा रोल था, और उसके बाद उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट को जल्दी डिसाइड करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा समय लगा दिया और 2016 की जजमेंट, और मैं कहता हूं कि चाहे 2002 का फैसला हो वो हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, चाहे 2004 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो हरियाणा के हक में लिखा, 2016 में हरियाणा के हक में लिखा। मैं सोचता हूँ कि 7 साल के अंदर बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दी कि आप इनको BRO की फैसिलिटीज़ अवॉइड करो, इनको फोर्स दो, सब कुछ दो। तो उस टाइम ये बाद में कि दोनों स्टेटें आपस में बात कर ले कुछ है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक थी कि इसको लिंगर ऑन करने की बात थी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट कोर्ट है, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, अगर उसकी डिग्री ही एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हिंदुस्तान के सारे कानून का, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी का क्या होगा। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा। इन्होंने बताया कि डाडा माइनिंग को लेकर कांग्रेस ने CBI जांच की मांग की है। इसके साथ साथ जो पंजाब हरियाणा से रिलेटेड मामले हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।